प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपनी इस सीरीज़ में। हम अब धीरे धीरे अंतिम चरण की तरफ जा रहे हैं। कल हमने चर्चा किया इस बात पे कि परमेश्वर कैसे अनुग्रहकारी है, पर पुराने नियम में भी अनुग्रहकारी था और नए नियम में भी अनुग्रहकारी है। आज जो चर्चा करेंगे वो ये है कि क्या परमेश्वर क्रोध करता है या सारा क्रोध उसने भविष्य के लिए टाल रखा है कि अभी अनुग्रह 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 देता चलेगा और भविष्य में किसी जगह वो क्रोध करेगा। आज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये बताने के लिए कि अगर परमेश्वर प्रतिदिन क्रोध ना करे या प्रतिदिन वो निर्णय ना ले जो उसके दया, उसके अनुग्रह और वहीं उसके न्याय और उसके क्रोध को दर्शाते हैं, तो पृथ्वी पर जो बैलेंस होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। और मैं परमेश्वर के वचन से भजन संहिता उसके 7 अध्याय उसके 11 पद को पढ़ रहा हूं। लिखा है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। और अगली बात सुनिए क्या लिखा है, वरन ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। ये कैसे संभव है? जो प्रतिदिन क्रोध करता है वो धर्मी कैसे हो सकता है? वो न्यायी कैसे हो सकता है? यही हमारी सबसे बड़ी त्रुटि है। हमें यह लगता है कि अगर क्रोध है तो उसमें धार्मिकता नहीं है और न्याय नहीं है। बाइबल मनुष्यों को भी क्रोध के लिए बोलती है, पर ऐसा क्रोध जो सांझ ढलने तक ना हो, अर्थात उद्देश्य के कारण हो, पर बुरा नहीं है। वो परमेश्वर का क्रोध भी पृथ्वी पर आज्ञा ना मानने वालों पर आता है और अंत में भी आएगा। सो यहां लिखा है परमेश्वर धर्मी है और न्यायी है। धर्मी है और न्यायी है। और अगली बात कह रहा है, वरन ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। क्या वो प्रतिदिन क्रोध करने के बाद भी वही प्रेमी और वही धर्मी, वही न्यायी परमेश्वर रहेगा? डेफिनेटली वो बदलेगा नहीं। ये मत सोचिए कि वो प्रतिदिन क्रोध करता है तो कैसे धर्मी होगा या कैसे न्यायी हो सकता है। इसका मतलब उसका न्याय भी जब क्रोध के साथ आ रहा है तो न्याय संगत है। अगर वो क्रोध भी कर रहा है तो वो न्याय संगत क्रोध करेगा। ऐसा नहीं है कि बस मन करा क्रोध करने का, उसने क्रोध किया। उस क्रोध के पीछे भी एक न्याय की प्रक्रिया है और उसमें भी धार्मिकता छिपी हुई है। इसलिए आजकल के विश्वासियों का यह समझना कि सारा न्याय जो है वो आगे के लिए छोड़ दिया गया है और परमेश्वर अब कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। हालांकि विश्वासियों के ऊपर से क्रोध हट गया है परमेश्वर का, लेकिन आपको यह याद रखना है, यह उनके लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते और उसकी आज्ञा मानते हैं, क्योंकि आज्ञा ना मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। विश्वासी जो विश्वास करके आज्ञा मानता है परमेश्वर के क्रोध से यहां भी बचा रहेगा और अंत में तो बच ही गया है। वो आपको मालूम है, यीशु मसीह जिस प्याले को पीने के लिए कह रहा था और पिता से उसने कहा अगर हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए, वो सिर्फ दुख का प्याला नहीं था। तो किस चीज का प्याला था? यहोवा के क्रोध की मदिरा। यहोवा का कोप सारे जगत के गुनाह को अपने ऊपर लिए हुए है। यहोवा का कोप उस पे आएगा और तब वो चिल्ला के कहेगा, एली एली लमा शबक्तनी, है परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये दुख के कारण नहीं चिल्ला रहा है वो, पर परमेश्वर का क्रोध जो वो लोगों का ऊपर होना चाहिए उसे अपने ऊपर ले रहा है। परमेश्वर के क्रोध के प्याले में से पी रहा है, इसलिए वो चिल्ला रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे ऊपर आने वाले क्रोध के प्याले को पी चुका है। लेकिन अगर हम पाप पे पाप करते रहें, अधर्म करते रहें, तो याद रखिए वो ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध भी करता है। मैं आपके सामने पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 21 और 22 पद को पढ़ना चाहता हूं। वहां कुछ लोग थे, वो प्रभु की मेज से भी खा रहे थे और दुष्ट आत्माओं की मेज से भी खा रहे थे। प्रभु के कटोरे से भी पी रहे थे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे से भी पी रहे थे। तो पौलुस ने कुछ यूं लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। वर्तमान समय की बात चल रही थी। आज से लगभग 2000 साल पहले कुरिन्थियों की कलीसिया दोनों तरीके के काम कर रही थी। इधर धर्मी भी है और इधर अधर्मी भी है। इधर परमेश्वर से भी जुड़ाव रख रहे हैं और इधर दुष्ट आत्माओं से भी जुड़ाव रख रहे हैं। ऐसे समय में लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। और अगली बात लिखी है, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? अर्थात क्या ये काम करके उसके क्रोध से हम बच जाएंगे? क्या उससे ज्यादा ताकत है हमारे पास?
और यहां क्यों लिखा है, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं और क्या हम उससे अधिक शक्तिमान हैं? कोई व्यक्ति लगातार किसी को क्रोध दिला रहा है, तभी इसका मतलब उससे डर नहीं लगता। बिल्कुल, अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा तो क्रोध दिलाने वाला कोई काम नहीं करेगा। और यहां पर लिखा है कि हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं, इसका मतलब इस काम से प्रभु को क्रोध आता है। कौन से काम से? दुचित्ते मन के लोग। तुम कपटी हो, जब तुम चर्च में हो तो उसी तरीके का व्यवहार कर रहे हो, चर्च से बाहर हो तो संसार का व्यवहार कर रहे हो। और लिखा है, इसके कारण यहां लिखा है, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं, क्या हम प्रभु से ज्यादा शक्तिमान हैं? ये मत सोचिए कि सिर्फ परमेश्वर अंत के समय में एक न्याय करेगा। वो जो न्याय होगा, वो जो क्रोध होगा, वो तो सहने योग्य नहीं होगा। ये उनके लिए होगा जिन्होंने यीशु को ठुकरा दिया है। लेकिन आज भी अगर कोई धर्मी भी, विश्वासी भी भटक जाता है तो परमेश्वर दया, अनुग्रह, धार्मिकता, न्याय और क्रोध के साथ उसको वापस लाने के लिए उसे ऐसी परिस्थिति में जाने देता है। प्रकाशित वाक्य 6 में ऐसा लिखा हुआ है यीशु मसीह के लिए, जिसको मेमने के रूप में दर्शाया गया है। मेमना जिसके सींग भी नहीं है, किसी को मार नहीं सकता। पर सुनिएगा 16-17 पद में क्या लिखा है, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे। कौन? राजा लोग, पृथ्वी के राजा लोग, जिन्होंने प्रभु यीशु को ठुकराया था, जिन्होंने उसके राज्य को ठुकराया था। वो कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से बचा लो। वो जिसका मुंह बहुत सुंदर है, जिसके चेहरे से सुंदरता झलकती है, उसके चेहरे के क्रोध से हमें बचा लो। और लिखा है मेमने के प्रकोप से बचा लो। यहां परमेश्वर पिता जो सिंहासन पर बैठा है और मेमना दोनों क्रोध कर रहे हैं। यही मेमना जो मनुष्य जाति के उद्धार के लिए प्राण देने आया है, यही मेमना एक दिन ऐसा क्रोध करेगा कि राजा भी डर करके चट्टानों से कहेंगे, तुम्हारे नीचे दब के मर जाएं, वो ज्यादा ठीक है, पर इस मेमने के नीचे आना बड़ा दुखदाई है। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। सिर्फ अनुग्रह मत लीजिए, पर याद रखिए उसके अनुग्रह में, धार्मिकता में, न्याय में उसका क्रोध भी है। और इसलिए करता है ताकि आपको और मुझको शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए, अपनी कलीसिया को पवित्र बना करके रखे। और हर एक चीज जो कलीसिया को नाश करने के लिए आती है, परमेश्वर अपना क्रोध करके उस चीज को हटा दे, नाश कर दे। क्या लिखा है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है? जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उससे नाश करेगा। क्या कहना मांग रहा है? ये किसी के शरीर की बात नहीं कर रहा था। जब वो कह रहा है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तो वहां एज अ चर्च बात कर रहा था, कलीसियाई तौर पे बात कर रहा था कि प्रभु की एक कलीसिया जो कुरिन्थियों में है, ये परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र मंदिर है। और अगर कोई इस कलीसिया को नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा। ये भविष्य की बात नहीं कर रहा था, ये उस जमाने की बात कर रहा था। मैं अपनी कलीसिया के बचाव के लिए सामर्थी बनूंगा। और इसलिए 6 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसके 17 पद में यह लिखा है, और उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा। एक दिन उनके प्रकोप का भयानक दिन आएगा, और आज भी उनका प्रकोप आ सकता है अगर हम लगातार परमेश्वर की कलीसिया को सताते रहें, या परमेश्वर की कलीसिया के विरोध में खड़े होते रहें, या परमेश्वर की कलीसिया को नाश करें। जो अंदर हैं वो भी अगर नाश करेंगे तो परमेश्वर का क्रोध उन पर आएगा। क्योंकि पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर के लोगों की बात कर रहा था, बाहर से कोई सताव की बात नहीं कर रहा था। वो अंदर जिन लोगों ने झगड़ा कर रखा था, अंदर जिन लोगों ने विभाजन कर रखा था, कुछ अपने आप को बनाना मांग रहे थे, टूट कर रहे थे, एक से निकल करके दूसरा अपने आप को कुछ महान बताना मांगते हैं, ऐसे लोगों के लिए कह रहा था कि परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का प्रकोप आ सकता है, कलीसिया को नाश नहीं करो। आगे पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। 2 अलग अलग समयों के बारे में परमेश्वर की कलीसिया अक्सर बताती है, या परमेश्वर का वचन अक्सर बताता है परमेश्वर के क्रोध के बारे में। अक्सर आपने आने वाले क्रोध के बारे में चर्चा सुना होगा, और है भी, समय के अंत में भी क्रोध होगा। 1 थिस्सलुनीकियों उसके 1 अध्याय उसके 9-10वें पद को पढ़ रहा हूं कि क्यों लिखा है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ। तुम क्यों मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। और आगे लिखा है, उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की प्रतीक्षा करते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु को, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। यह आने वाले प्रकोप की बात कर रहा है। सो आने वाले प्रकोप का चर्चा यहां पर यीशु मसीह ने किया, पौलुस ने भी किया, कि यीशु मसीह हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। एक भयंकर प्रकोप पूरी दुनिया पर, जितने लोगों ने प्रभु को ठुकरा दिया है, उन पर आने वाला है। यूहन्ना भी कह रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जब उसने बहुत से फरीसियों सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, ऐ सांप के बच्चों,
तुम्हें किसने चेतावनी दी कि आने वाले क्रोध से भागो? यूहन्ना भी प्रचार कर रहा है, एक आने वाला क्रोध है। तुम्हें किसने बता दिया कि तुम उससे डर करके भागो? अगर पश्चाताप करो तो सच्चा पश्चाताप होना चाहिए, सिर्फ क्रोध का डर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यूहन्ना भी जानता था एक क्रोध आने वाला है। पौलुस ने भी चेतावनी दी थी। रोमियो 2:8 में लिखा है, पर जो स्वार्थी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। यह फ्यूचर की बात कर रहा है। पर मैं आज आपको दिखाना मांगता हूं कि क्या परमेश्वर वर्तमान में भी क्रोध करता है। मैं कई पद, और ये सिर्फ नए नियम से पढ़ूंगा, मैं ओल्ड टेस्टमेंट बिल्कुल नहीं लूंगा मैं, ताकि आपके अंदर से यह भ्रांति खत्म हो जाए कि परमेश्वर नए नियम में सिर्फ गुड्डी गुड्डी परमेश्वर है, वो अब अपवित्रता को बर्दाश्त कर लेता है, प्यार कर लेता है। ना, जब वो क्रोध करने पे आता है तो उसकी सजा भी देता है, क्योंकि अपवित्रता और पवित्रता दोनों साथ नहीं रह सकते। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय में लिखा है, अधर्म का परमेश्वर के मंदिर में क्या किसी तरीके से कोई लगाव नहीं है। मसीह का बलियाल के साथ कोई नाता नहीं है। ज्योति और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। सुनिएगा, कुलुस्सियों 3 और उसके 3 पद से पढ़ रहा हूं कि कैसे वर्तमान समय भी परमेश्वर का क्रोध किस किस तरह से प्रकट होता है। लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा है। चौथा पद, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए, विश्वासियों से बात कर रहा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लालच को जो मूर्ति पूजा के बराबर, इनको मार डालो, इनको खत्म करो अपने पास से, तुम्हारे जीवन में ये चीजें ना दिखाई दें। और आगे क्या लिखा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पे पड़ेगा, नहीं लिखा, पड़ता है। पड़ता है का मतलब आज भी यह काम होता है कि जो कोई विश्वासी कहला के या प्रभु कहला करके किसी भी तरीके से व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लालच में फंस जाएगा, तो परमेश्वर के प्रकोप को इसी पृथ्वी पर देखेगा। अगला हिस्सा रोमियो उसका 1 अध्याय उसका 18वें पद से पढ़ रहा हूं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अगर आपने सत्य को जान लिया लेकिन आप किसी कारणवश उसे दबाए हुए हैं, तो एक ना एक दिन परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा कि तुमने सत्य को अधर्म से दबा रखा है। आपको मालूम है सत्य स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर को तुमने दबा रखा है, इसलिए एक दिन प्रकट होगा। अब सुनिएगा, उसने कलीसिया के साथ कैसा किया। 1 कुरिन्थियों 11वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने प्रभु भोज के समय में गलत तरीके से काम किया और दूसरों के लिए ठहरे नहीं, खा के तृप्त हो गए, पी के मतवाले हो गए, इन लोगों के लिए पौलुस कहता है कि इसी कारण तुम में बहुतेरे रोगी हैं, निर्बल हैं और सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, और परमेश्वर दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। यहां कोई शैतान दंड नहीं दे रहा है। इसका मतलब कलीसिया में गलत तरह से प्रभु भोज में शामिल होना, कलीसिया को तुच्छ निगाह से देखना, गरीब की चिंता न करना, किसी की सुधि न रखना, अपना खा करके तृप्त हो जाना, बस अपनी चिंता करना, परमेश्वर की कलीसिया की चिंता ना करना। वो कह रहा है इसी कारण तुम में बहुतेरे रोगी हैं, निर्बल हैं, बहुत से सो भी गए। ये प्यार है उसका, लेकिन उसी प्यार में धार्मिकता, न्याय और कोप भी है। वो धर्मी है, न्यायी है और प्रतिदिन कोप भी करता है। अभी आपको और भी दिखाता हूं, सुनिए क्या लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य में कलीसिया, जिस कलीसिया के लिए यहां पर ऐसा लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखाकर भरमाती है। इसका मतलब कुछ झूठी शिक्षाएं कलीसिया में चल रही हैं, और कुछ लोग हैं जो उनको व्यभिचार के लिए कह रहे हैं और गलत कुछ भी खाने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अरे खाओ पियो, ऐश करो, तृप्त रहो, अपने आप को खुश रखो, अपने शरीर को तृप्त रखो, शरीर के लिए जियो, बस कोई न्याय नहीं है। और तू ऐसे लोगों को रहने देता है। आगे क्या लिखा है, मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। मैंने उसको अवसर दिया, पर वो मन फिराना नहीं चाहती। इजेबेल मन फिराना नहीं चाहती। तब आगे क्या लिखा है, देख मैं उसे रोग शैया पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, और तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा।
सब कलीसियाएं जान लेंगी। इसका मतलब आज वर्तमान समय में जो कलीसियाएं हैं वो जान लेंगे कि भैया परमेश्वर के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है, इतना हल्के में नहीं ले सकते परमेश्वर की सेवा को, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। यहां पर लिखा है मैं उसको शैया पे डालता हूं और जो वे विचार करते हैं उसके साथ अगर वो भी मन ना फिराएंगे तो वो भी क्लेश में पड़ेंगे। ये क्या है? परमेश्वर पाप के प्रति क्रोधित रहता है। पर मैं चाहता हूं कि एक और एग्जाम्पल आपको दिखाऊं कि कैसे परमेश्वर का क्रोध प्रतिदिन पृथ्वी पर प्रकट होता है। रोमियो उसका 13 अध्याय और उसके 3 पद से पढ़ रहा हूं। अधिपति अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। कोई जो ऑफिसर बनाया गया है, पुलिस ऑफिसर है, मिलिट्री वाले हैं, अच्छे काम के लिए नहीं पर बुरे काम के लिए डर का कारण है। और आगे लिखा है, क्या तू अधिपति से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। अब ध्यान से सुनिएगा 4 पद, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। कौन? ये सेवक कौन? ये ऑफिसर, ये जिनको अधिकार मिला है। लिखा है क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। ये चर्च के सेवकों की बात नहीं कर रहा, ये समाज के लोगों की बात कर रहा है, ये ऑफिसर्स की बात कर रहा है, सैनिकों की बात कर रहा है। क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वो तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है। आगे क्या लिखा है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। किसके क्रोध के अनुसार? उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे, इसलिए वो तलवार उसके हाथ में सौंपी गई है। यीशु मसीह को भी जब राजा कह रहा था, क्या तू नहीं जानता कि मेरे पास अधिकार है तुझे छोड़ देने का, क्रूस पे चढ़ाने का, तो यीशु मसीह ने कहा अगर ये अधिकार परमेश्वर की ओर से ना आता तो तुझे नहीं मिल सकता था। इसका मतलब पृथ्वी पर यह अधिकार भी जो प्रतिदिन इन अधिकारियों को मिला है कि गलत काम करने वालों को दंडित करें, यह परमेश्वर के क्रोध को दर्शाता है कि परमेश्वर नहीं चाहता इनजस्टिस हो, परमेश्वर नहीं चाहता पाप हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि अन्याय हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई किसी को लूटे, कोई किसी के साथ नुकसान करे, किसी को धोखा दे, किसी के चोरी करे, हत्या करे। परमेश्वर नहीं चाहता। इसलिए पृथ्वी पर यह अधिकारियों को रखा गया कि परमेश्वर के क्रोध के अनुसार उनको दंड दे सके। क्या यह प्रतिदिन नहीं होता है? परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है, यह भी याद रखना चाहिए। वह अनुग्रहकारी है, लेकिन अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया और विश्वास के मुताबिक नहीं चले तो परमेश्वर का क्रोध बना भी रहता है। किस पर क्रोध बना रहता है? पौलुस देखिए क्या कहता है। लिखा हुआ है रोमियो 2:7-8 में, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है वह उन्हें अनंत जीवन देगा, पर जो स्वार्थी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। ये कौन है जिन पे परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर भी अभी और बाद में भी बना रहेगा? यूहन्ना 3:35 में लिखा है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दी है, और जो पुत्र पर विश्वास करता अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, द वन हु इज नॉट ओबीडिएंट टू द सन ऑफ गॉड, वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। रहेगा नहीं, आएगा नहीं, परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। आज के जमाने में जिनको कानों की खुजली मिटाने के लिए संदेश सुनना है, उनको ये संदेश अच्छे नहीं लगेंगे। उनको लगेगा हाय रे कितने क्रोध भरी बात बोल रहे हैं, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो दया से भरा है। जी, हमने भजन संहिता में सबसे पहले वही 7वें अध्याय में पढ़ा था कि वो धर्मी है, न्यायी है और प्रतिदिन क्रोध भी करता है। अगर न्यायी है तो वो क्रोध करेगा, उन लोगों से क्रोध करेगा जिन्होंने किसी का नुकसान किया है। किसी ने एक छोटी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार कर दिया और आप कहेंगे कि परमेश्वर क्रोध करके उसको सजा भी ना दे, उससे सजा करके दूसरों के अंदर एक भय को, डर को बैठाना जरूरी पड़ता है। आपको क्यों लगता है हनन्याह सफीरा की मृत्यु हुई? इसीलिए ताकि कलीसिया पर एक भय छा जाए और वो ये समझ सके कि कलीसिया ऐसी चीज नहीं है कि कुछ भी चलेगा उसमें। पौलुस ने तिमुथी को बताया था, लोगों को समझा, सिखा, ताकि वो ये जान सकें कि कलीसिया जो सत्य का खंबा है उसमें बर्ताव कैसा
करना चाहिए। एक अंतिम पद और पढ़ना चाह रहा हूं, रोमियो 2 अध्याय उसके 4, 5, 6 पद में ऐसा लिखा है, क्या तू उसकी भलाई और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव को सिखाती है। इसलिए जब आपको आश्चर्य कर मिल जाए, चंगाई मिल जाए, आशीष मिल जाए, प्रार्थना का जवाब मिल जाए, तो अपने मन को टटोलिएगा, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखिएगा और पश्चाताप करिएगा अपने पापों से। क्यों? लिखा है, पर अगर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा। इसका मतलब बढ़ाते जा रहे हो, हर दिन अपने ऊपर क्रोध बढ़ाते जा रहे हो, हर दिन के मुताबिक कमाते जा रहे हो। आज मैंने इतना कमा लिया, कल इतना कमा लिया, कितना कमा लिया? आपसे पूछना मांगता हूं, कितना कमा लिया है? और अगर है तो आज माफी मांग करके उससे कह सकते हैं, खुदा बाप मुझे तेरे क्रोध से बचना है, आने वाले क्रोध से बचना है, और इस वर्तमान समय के क्रोध से भी मुझे बचना है। इसलिए आपसे कहूंगा, धार्मिकता के साथ जीवन जिए। उद्धारकर्ता यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया है। उसने जो प्याला पिया है, परमेश्वर के कोप का प्याला पिया है। अगर आप चाहें तो उससे कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी पर दया कर दे, मुझे माफ कर दे, और उन चीजों से निकल आए, क्योंकि जो अपने पाप को मानकर उन्हें छोड़ देता, उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर दया करना चाहता है, पर प्रतिदिन क्रोध भी करता है, ताकि वो उद्धार करता, सृष्टि का रचने वाला, सृष्टि को अच्छी रूप से चला सके। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपने आज तक पश्चाताप नहीं किया है, पश्चातापी जीवन जिए, पवित्रता का जीवन जिए, प्रभु के साथ जिए। गॉड ब्लेस यू।